तो यहाँ से फिर पहुंच गए अपने चौथे हिस्से में, है ना। और आज मेरा ख्याल है आपसे जो बातें की जाएंगी वो उनके अदबी महासिन के बारे में कुछ आप हमें बताएंगे, उनके रेडियो के दौर के बारे में, कुछ ड्रामा निगारी के बारे में। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल बात मैं शुरू करना चाहूँगा। दो भाइयों में इतनी मोहब्बत थी कि एक ने कहा कि बस आ जाओ और वो आ गए, ऐसे ही था ना। जी हाँ। जब ये दो भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश की गई थी, क्या माहौल था घर का? मेरा इशारा साकी फारूकी साहब की किताब पाक बीती की तरफ। साकी फारूकी साहब, अब देखें, बहुत बुरी बात है कि किसी के जाने के बाद जब दुनिया से चला गया हो, उस पर कोई बात ऐसी की जाए या कोई ऐसी तोहमत लगाई जाए कि वो उसका जवाब देने के लिए मौजूद ना हो। तो सबसे बड़ी ये बुनियादी इखलाकी और इंसानी चीज़ है ना क्या? तो उनके तो मेरा दिल चाहता है, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो शेख सादी ने कहा है ना कि गुफ्तगू जाहिला खामोशी बाशत। मैं दो आपको बातें बताऊं, इसमें बयान करूं कि साकी फारूकी साहब की वो जो किताब है, एक तो उसको अगर आप पलट के जैसी देखें ना, तो वो शराब की बोतल रख के हाथ में बैठे हुए हैं, उम्मुल खबाइस उनके हाथ में। और फिर वो जब वो किताब स्टार्ट होती है तो वो ख़वातीन के आज़ा के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे हैं, तो उसको उनके मेयार का आपको अंदाज़ा हो जाता है। एक अरसे तक वो अहमद फराज की पब्लिसिटी से और दीगर शोरा की पब्लिसिटी से जलते पड़ते रहे। ये जो मैंने आपसे उर्दू मरकज़ लंदन का जिक्र कर रहा था, मैं चाह नहीं रहा था मैं बयान करूं। जब मेरे वालिद को ये ऑफ़र आई ना, तो उन्होंने उसको डांट दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ही किसी को रिकमेंड कर दें, तो उन्होंने इफ्तिखार आरिफ साहब को रिकमेंड किया था मेरे वालिद ने। ख्वाहिश इनकी थी साकी फारूकी साहब की, इसी बात पे ही उनसे नाराज़ हुए थे शहीद अहमद साहब से। अच्छा, मैं असल में मुझे पता नहीं साकी फारूकी साहब हयात हैं या नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो मैं कोई सर बात करना नहीं चाहूँगा। लेकिन यही मैंने हरकत की थी, इन्होंने बहुत बड़े हिमायत अली शायर साहब, अब्बू के एक मजमून है चे दिलावर दुज़्दे, फारसी का मिसरा है, उसके अंदर इनायत ये इनको शायर अली शायर, ये जो हिमायत अली शायर साहब हैं, इनको एक अदबी अवार्ड दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। वो जिस गज़ल पे दिया गया था उन्होंने सरका की हुई थी। जरा फिर कहिएगा। अब्बू की किताब है जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर मजमून है, वो किताब का नाम है बुर्शे कलम, मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को इसकी तस्दीक करानी हो तो मैं पेश कर सकता हूँ। हाँ। उसमें मजमून है चे दिलावर दुज़्दे। मैं नए लोगों को बता दूँ, फारसी का मिसरा है, यानी एक ऐसी चीज़, यानी इसका मानी ये है कि कितना बहादुर वो है कि उसके हाथ में जो है ना वो बिल्कुल करीब मौजूद है, इस तरह को मानी है इसकी, और उसके बाद भी उससे वो इनकार कर रहा है। ठीक है, यानी इसका वाकया ये है कि एक बादशाह था, उसके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंगूठी थी, वो गिर गई किसी उसके किनारे तालाब के। अब वो ढूंढने लगे, वो तालाब की सारी मछलियों के पेट चाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने शेख सादी की, चूँकि उससे वो भी निकाली जाती थी, क्या कहते हैं उसको, हाँ, मेरे ध्यान में से लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो अस्तखारा टाइप की, तो हाँ, वो निकालते उसको खोला तो उसके अंदर से ये मिसरा निकला, हाँ, कि कितना बहादुर वो है कि हाथ हथेली में लिए खड़ा हुआ फिर भी नहीं डरता। तो उनके बराबर में उनका वो वजीर खड़ा हुआ था, उसके हाथ के अंदर अंगूठी, उसने चराग के नीचे अंगूठी दबाई हुई थी उसने। अच्छा। तो जब वो फाल कहते हैं, हाँ, तो फाल शेख सादी से निकाली गई, ये मिसरा रात था रवाज। जी जी जी, तो वो फाल निकाली गई, तो वो कितना बहादुर वो है कि उसके हाथ के अंदर चराग और उससे उसको इशारा मिला, पकड़ा गया वो। हाँ। तो वो उन्होंने मजमून के अंदर ये इसका उन्वान इसलिए दिया कि इतना जिसपे ये सदारती तमगा मौसूल करें, इनमें इखलाकी जरूरत इतनी नहीं है कि ये कह सकें या ये जाहिर कोई इनको बता सके। हिमायत अली शायर साहब की गजल जो सरका की गजल है वो मौजूद है उस किताब के अंदर। कौन, क्या नाम है? शमी अहमद साहब की किताब है, मेरे वालिद की, बुर्शे कलम। जी जी। अब्बू का इंतकाल 93 में हुआ है, उसके 10 साल बाद वो उसके अब्बू के मजमून का जवाब दे रहे हैं, जब उनको मरे हुए 10 साल हो गए। तो ये भी तो गैर अखलाकी हरकत है ना, आप उनकी जिंदगी में देते हैं ना जवाब, फिर आपको बताते। मेरे वालिद के अखलाक का ये मैयार था कि जंग अखबार की जर्द सहाफत के अब्बू ने पर और मीर खलील रहमान साहब के ऊपर उन्होंने एक मजमून लिखा, मेरे बड़े भाइयों को दोनों को भेजा, जिसारत, वो जिसारत उन्हें भेज दिया था छपने के लिए। उस रात इत्तफाक से इनका इंतकाल हो गया, जंग के जो मुदीर थे मीर खलील रहमान, उन्होंने मेरे दोनों बड़े भाइयों को रिक्शा करके भेजा है जिसारत के प्रेस के, ये मजमून छपना नहीं चाहिए, वापस ले लो, इसलिए उसका इंतकाल हो गया। मैं इतना बदअखलाक नहीं हूँ किसी के मरने के बाद उस पर तनकीद करूँ।
उनका अखलाकी मेयार ये था। तो ये साकी फारूकी वगैरह ये तो हमने तो इसका, जब वो कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर चींटें आएंगी, तो मैं तो उनको इस काबिल नहीं समझता कि इसका मैंने जवाब तो दिया जाए। सिर्फ इसी एक ही पहलू को लिया था। किताब तो मेरी पढ़ी हुई उनका है। इख्तलाफ बिल्कुल नहीं था, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उनका मेयार तो ये था उन्होंने कि तासुर ये दिया था कि वो नाराज होकर आपके वालिद नहीं नहीं चले नहीं गए नहीं थे और नहीं नहीं, वो सब वो मैंने पढ़ा हुआ है सब मैंने। अच्छा। और मैंने आपसे अर्ज किया कि सलीम अहमद साहब के दामाद हैं शाहनवाज फारूकी साहब, 14 किताबें उनकी उसके मुसन्निफ हैं वो। मैंने जब उनसे जिक्र किया, जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे बड़ा रंज हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा ये कौन साहब है और क्या। मैंने जब उनसे कहा, मैं कहा इसको तुम अहमियत क्यों दे रहे हो इस बकवास को, इतनी जरूरत ही नहीं है सिर्फ तवज्जो करने की। ये तो उसने फजूल कीचड़ उछाला अपना, बॉक्स उसको जमा, इनका नजरियाती वाबस्तगी भी से था, ये लंदन वाला मामला भी था, उर्दू मरकज लंदन के दीगर ये चीज़ें थी। जहाँ तक सलीम अहमद और शेख अहमद साहब की आपस में ताल्लुक का बात है, मैंने आपको बयान किया, बाप और बेटे वाला था। लेकिन शेख अहमद साहब की, अब आप इतने, मेरे वालिद जो थे, 2 जमा 2 बराबर 5 उनकी किताब है, जी वो इतनी बेहतरीन नक्कात थे जी कि उन्होंने तयब्बू के ऊपर एक मजमून लिखा है, उसकी मैं चंद सतरें आपको सुना देता हूँ जो उन्होंने तयब्बू की मौजूदगी में उनको सुनाई। उनका पूरा अदबी हल्का मौजूद था, और उन्होंने सलीम अहमद साहब ने शहीन अहमद साहब से कहा कि हाँ भाई सुना, सलीम अपने रुफ़का से कहा कि शहीन अहमद ने मुझे पर एक मजमून लिखा है, तो अब्बू से कहा कि सुनाओ। अब्बू ने उसके अंदर जो मिसरे जो लिखे हैं वो आप ज़रा सुने, मैं आपको बता ही देता हूँ। अब्बू कहते हैं कि जी, उर्दू अदब का आखिरी मदारी और कुलियावाज अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, हम्म, लेकिन आखिरी खबरें आने तक ये नशिस्त सलीम अहमद ने संभाल ली। अच्छा। और उसको मुस्कुराते रहे। असल में सलीम अहमद का सबसे ज़्यादा जो था ना, बस वो ये था कि वो सवाल पूछते थे और उसका जवाब जानना चाहते थे, और वो मुख्तलिफ उनके साथ जितने लोग थे वो नई से नई चीज़ उनके पास लेकर आते थे, वो उसके खोज में लग जाते थे। वो ये कुलिया एक बनाया, फिर उसके ऊपर उनकी किताब है नई नज़म और पूरा आदमी, उस पर उन्होंने कसरी आदमी पे और पूरा आदमी पे बहस की है। और वो एक ऐसा पहलू है कि बिल्कुल एक नया नुक्ता है, उसके ऊपर भी एक अरसे तक बात होती रही है। तो ये बात थी। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो आई एम सॉरी किस्सा लेके बैठा है मुझको, ये जी जी। मैं तो ये समझ रहा था कि इसमें वो किस्सा सही था कि आपके वालिद नाराज हो गए थे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके तय से, आपने बिल्कुल तरदीद कर दी कि भाई जवाब जाहिर बादशाह खामोशी, जी जी। ऐसा से कोई वाक़ा नहीं है। वरना ये किताब मैं सोचता हूँ बिल्कुल ट्रैश है, ठीक है। और पाकबीती नाम की 2 किताबें आई इत्तेफाक से। पहले किताब ये आई थी अशफाक नकवी साहब की, और जो ग़ालिबन 2003 के लगभग आई थी ये। जी जी। और इसमें और दोनों में जो चीज़ मैंने मुश्तरक देखी ना, साक़ी फ़ारूकी साहब की पाकबीती में जी जी। और अशफाक साहब की पाकबीती में, कि अपने गुनाहों का इतना चर्चा जो समझ से बाहर है। अब दोनों अल्लाह के हाथ जा चुके हैं ये, वो गुनाह जो आपने किसी में किए थे उसको किताब में छापने की कौन सी बड़ी बुराई है। और फिर शराब, अब मैं ज़ाहिर है कि इस किताब में नहीं जाऊँगा कि जो उन्होंने किस्से लिखे हुए शराब नोशी के, और ये बताया है कि किस तरीके से वो भी दुनिया में नहीं है कि किसी साहब की मार्फत उन्होंने फ़ीस के 200 रुपए लिए, और फिर उन पे इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उन्होंने जिनसे लेके दिए थे वो उनके शायद क्लाइंट थे, क्या था वगैरह। और मैं इसमें नहीं आता ये जनाब। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मरने वाला कोई भी हो, उसे छोड़ दें। अब उसका और उसके अल्लाह का मामला है। उसके बाद आप उसे लिख रहे हैं तो आपको उसके साथ अपने साथ ज़्यादती करें कि वो बेचारा अपना आके जवाब नहीं देता है, नंबर 1। नंबर 2, इस किस्म की आपबीती और पाकबीती लिखने में, जैसे कि साक़ी फ़ारूकी साहब ने लिखी या जैसे कि अशफाक नकवी साहब ने लिखी, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? अशफाक नकवी साहब का भी मैंने पूरा प्रोग्राम किया था इसकी किताब के ऊपर। ये ऐसे-ऐसे वाक़यात के आदमी के पल्ले नहीं पड़ता है। बल्कि मैंने कहा था, और वही जुमला इसको भी साथ आता है कि इन्होंने अपने बारे में इतनी बेरहमी से सच लिखा है जितना लोग दुश्मनों के बारे में लिखते हैं। तो साक़ी साहब ने यही किया था कि अपने दोस्तों के बारे में इतनी बेरहमी से झूठ बोला जितना कि लोग अपने बारे में नहीं बताते। चलें हम मौजूद चेंज करते हैं। बल्कि मैं इसमें और एक जुमला बस कह के इसको बेकार है, वही वाली बात है कि इसको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। साक़ी फ़ारूकी की जब ये किताब छपी तो मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, मैं बल्कि उसी से चलते हैं, बात दूसरी तरफ अच्छा निकल जाएगी। वो मैंने अज़ीज़ हामिद मदनी साहब, जी, उनका जी, तो बहुत जी, बड़ा जी। नाम, उनके भतीजे हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, डॉक्टर ज़फ़र सईद सैफ़ी। जी। उनको जब ये मेरा उनसे राब्ता हुआ एक प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोग्राम था कसौटी, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो मैंने जब उनसे इस बात का किया तो उन्होंने कहा मैं लंदन जा रहा हूँ, और
मैंने कहा यार आप ये मीडिया जो है ना उनसे कहिएगा कि पहले तो मैंने आपका नाम सुना था, लेकिन ये सब चीजें हरकतें करने के बाद जो है ना आप नजरों से गिर गए हैं हमारे पूरे खानवादे की। तो कहने लगे नहीं तुम बेफिक्र रहो। उन्होंने मदनी साहब के बारे में भी कुछ इन्होंने उसमें लिखी हैं उल्टी सीधी चीजें। असल में इनके मशगला था ये कि जितने अदबी और ख़ास तौर पर जो नजरियाती अदीब थे ना, उनको किसी न किसी तरह उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं कि उनके बारे में लोगों की राय तब्दील हो जाए। इन लोगों की तो सलीम अहमद हो गए, शहीम अहमद हो गए, इनकी तो जिंदगियां जो गुजरी हैं वो तो आज तक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 40 साल गुजर गए जी। और करा हुसैन साहब का मैं जुमला लगा कि सबसे अच्छी मौत वो है कि जब आए तो आदमी जिंदा हो, तो आज तक जिंदा है। मुझे मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, आप यकीन करें मेरे हफ्ता दिन 15 दिन बाद ही लोग कहने लगे यार तुम्हारे पास कौन सी पर्ची है। कभी तुम किसी चेयरमैन के कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे हो तो कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन। मैं तो जाकर से अपने वालिद या ताया का नाम लेता हूँ, कोई ना कोई उनका शागिर्द निकल आता है। और उनका तो आज तक लोग उनके पीएचडी कर रहे हैं, उनके उस पर कर रहे हैं। और दूसरी ये कि देखें जब इस तरह की चीज़ें होती है ना तो वो आपकी औलाद में आपकी सब चीज़ों में नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी औलादें सलीम अहमद की हों, शहीम अहमद की हों, माशाल्लाह मजहबी जो फ़राइज़ हैं वो भी पूरे कर रहे हैं और अपने ख़ानदानी फ़राइज़ भी पूरे कर रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने जो अभी अजीज़ हामिद मदनी साहब का जिक्र किया तो जिस किस्से की तरफ उसमें इशारा है उसमें उनका भी नाम आता है, मुस्तफा हुसैन साहब का नाम आता है, सलीम साहब का नाम आता है। अच्छा, बात बड़ी मामूली थी और वो ये थी कि सलीम साहब ने उनसे फरमाइश की और मुस्तफा हुसैन साहब ने इनसे अजीज़ हामिद मदनी साहब से, और उन्होंने अपनी कोई कदर बनानी शुरू की है। तो उस पर ये था कि मुस्तफा हुसैन ने कुछ पे इतराज़ कर दिया कि भाई ये जो है वो जिसमें जज़्म है कि नहीं गिरा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अजीब व गरीब सा है कि जब वो आके उन्हें नज़ीर पेश कर दी है, मुस्तफा हुसैन साहब ने रक्शे पे गए, आए, नज़ीर पेश की, उसके बाद क्या हुआ ज़रा सुनिएगा जी। कि गर्ज ये कि 40-45 मिनटों में वापस आया और बड़े रौब से कहा तुम्हें क्या मालूम है। वाली नज़रों से मुझे देखा और अनीस के मरसिए के चंद शेर सुनाए। अनीस ने काफ़ी में निगाह गिरा ज़रा वगैरह बांधा साहब शायद जो कुछ भी है। तो मैंने कहा ये ज़ेर ज़बर की बात नहीं हो रही बल्कि जज्म हरकत की बात हो रही है। मुज्तबा अपनी शिकस्त को कबूल न कर सके और कहा कि ये सारे जदीदिये जाहिल होते हैं। मैं अपनी कुर्सी से उठा और भौचाल की तरह उन तक पहुंचा और उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। लोगों ने भी बचाव करवा के मुझे मेरी कुर्सी पर बिठाया। ये साकी साहब का मिजाज था ये, मगर उनके इश्तियाल अंगेज फिक्रे का असर भी जाहिर नहीं हुआ था। अब देखिए आगे कहाँ तक पहुंचते हैं। तमाचे से मेरी तस्कीन नहीं हुई। मैंने सोचा कि अहले ज़बान को मारपीट से नहीं बल्कि सिर्फ ज़बान से ही तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। चूंकि उनका बेटा हैप्पी डेल में मेरा शागिर्द था, इसलिए 1 मिनट के गौर व खौज के बाद मैंने कहा कि और यही नहीं, मैं आपके बेटे को फेल भी कर दूंगा। तो ये हमारे अदीब, ये इनके अखलाकी मारी अदीब नहीं तो मतलब कि क्या कहूँ मैं, बस इनका इंतकाल हो गया। अगर जिंदा होते तो मैं बहुत कुछ कहता इनके बारे में, लेकिन मैं इनके मेयार पे नहीं आना चाहता। वो मुझे याद है सिर्फ वो इख्तिबास पढ़ के मैं हुआ कि मैं एक प्रोग्राम की तो होस्टिंग कर रहा था, तो मुझसे बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का बल्कि वाहियात किस्म का किसी ने सवाल पूछा। तो मैंने था मुझसे उम्र में कम, मैंने उसको सिर्फ एक जवाब दिया। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ ये बात। मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे यहाँ तक आने में ना 20 साल लगे, हाँ तुम तक पहुँचने में मुझे 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे मैार तक आना नहीं चाहता। सलीम अहमद ने बड़ा प्यारा शेर है उनका, मुझे याद आ गया, मैं बल्कि साकी फारूकी की नज़र करूँगा। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। वाह, लेवल पे आओ फिर बात करेंगे। औकात क्या है तुम्हारी? बात ये सलीम अहमद है। सही, तुम तो दुश्मन भी नहीं हो कि ज़रूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। जनाब, तो बातें तो बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन मैं ख्याल है कि अब हम 5वें हिस्से की तरफ से तो इसको मैं ख्याल है बीच भी रोकते हैं और मैं ख्याल है अगला हिस्सा ये होगा कि हम बराह रास्त उनकी शायरी पे आ जाएं। या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस 1-2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा फिर इसको ठीक इंशाल्लाह। एक मैंने 1-2 वाक़या सुना के बस फिर चलिए इसको एक हिस्सा और कर लेते हैं। जी।